वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आजकल जो है वो सोशल मीडिया पर ये बात बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है कि बाबर आज़म को कप्तान बना दिया गया है। बाबर आज़म को कप्तान बनाने के हवाले से बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। क्या बाबर आज़म कप्तान बनेंगे? आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। बाबर आज़म जो है वो पहले जब बाबर आज़म कप्तान थे तब उनकी परफॉर्मेंस में क्या गलतियाँ थी? क्या बाबर आज़म एक अच्छे कप्तान नहीं थे? सबको भी इस बात का पता है कि जब बाबर आज़म कप्तान थे तब पाकिस्तान की टीम जो है वो एक सेमीफाइनल के लिए है वर्ल्ड कप का जो फाइनल है 2022 का ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो खेली है, आप सब जानते हैं। तो बाबर आज़म की कप्तानी जो है उसमें अगर देखा जाए तो टी20 जो है वो 59% रेशो है बाबर आज़म की कप्तानी के अंदर विनिंग की। बाबर आज़म ने जो है वो 23 टी20 जो है वो सिर्फ़ उसकी कप्तानी में हारे हैं। उसके बाद जो है वो सबसे ज़्यादा कप्तानी बाबर आज़म के अंदर ही कप सबसे ज़्यादा टी20 जो है वो बाबर आज़म की कप्तानी के अंदर ही पाकिस्तान ने विन किए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा था बाबर आज़म की कप्तानी के अंदर पाकिस्तान टीम की जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त चल रही थी। पिछले 2-3 साल से ज़बरदस्त जो है वो सारे मामलात मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त थी। जब से ये जो ओडीआई वर्ल्ड कप जो इंडिया में गुज़रा है इसके दौरान जो है वो पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ आए थे और एक बहुत ही जो है वो थर्ड क्लास का जो पाकिस्तान का बोर्ड था वो उस ओडीआई वर्ल्ड के दौरान ऐसा क्या कुछ हुआ कि बाबर आज़म की परफॉर्मेंस भी गई और बाबर आज़म की कप्तानी भी चली गई। पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ जो हैं उन्होंने बाबर आज़म की चैट भी लीक कर दी। बाकी प्लेयर की भी ऐसे चैट जो है वो लीक नहीं होती है। ऐसे ये एक बहुत ही जो है वो सीक्रेट मामला होता है। आप ऐसे भी किसी की फिर आप एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन और आप एक कैप्टन की चैट लीक कर रहे हैं। खैर ये बातें बहुत लंबी हो जाएँगी। तो बाबर आज़म की बात करने का मकसद है कि बाबर आज़म जो हैं उनकी कप्तानी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही थी। उनको निकाला गया, बेइज़्ज़त करके निकाला गया। क्या अब बाबर आज़म को इतनी बेइज़्ज़ती के बाद भी बाबर आज़म को कप्तान होना चाहिए? आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बात करते हैं शहनशाह अफरीदी की। शहनशाह अब अगर बाबर आज़म को कप्तान बना दिया जाता है, क्या शहनशाह अफरीदी और बाबर आज़म के दरमियान वो माहौल बन पाएगा जैसा पहले आपको देखने को मिला है क्या? क्योंकि हमारे पाकिस्तान और ख़ास तौर पर ये जो एशियन है पाकिस्तान और इंडिया, इसमें अगर एक जो है वो एक से एक कोई चीज़ छीन कर दूसरे को दी जाए तो वो दूसरे को हज़म नहीं होती, वो जो है वो मुँह बना के बैठे रहते हैं। क्या बाबर और शेन के दरमियान जो है वो पहला भी कुछ जो है वो माह पहले जो है वो ये चीज़ ट्रेंड कर रही थी कि शहनशाह अफरीदी और बाबर आज़म के दरमियान जो है वो मामलात अच्छे नहीं हैं। क्या फिर ऐसा देखने को मिलेगा? उसके बाद अगर देखा जाए तो मोहम्मद रिज़वान हैं, ये 3 ही नाम जो है जिनका नाम ले बाबर आज़म, मोहम्मद रिज़वान और शहनशाह अफरीदी। अगर बाबर आज़म की बात करें, अगर यहाँ पर मोहम्मद रिज़वान की बात करें तो मोहम्मद रिज़वान जो है वो ज़बरदस्त हैं। अगर उनको कप्तान बना दिया जाए वो ज़बरदस्त ओपनिंग करते हैं, ज़बरदस्त कप्तान हैं। पीएसएल में भी हर बार बहुत ही ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस होती है। वो उसको कप्तान बना दें। अब ये जो बाबर आज़म को कप्तान बनाने जा रहे हैं, बाबर आज़म जो है वो चीफ सेलेक्टर से मिल रहे हैं, चेयरमैन से मिल रहे हैं। ये अफ़वाहें हैं, अभी तक कोई कन्फर्म नहीं हुआ कि बाबर आज़म को कप्तान बना दिया गया है या फिर बाबर आज़म ही कप्तान बनेंगे। उधर देखा जाए तो शहनशाह अफरीदी की हिमायत में शाहिद खान अफरीदी भी जो हैं वो भी मैदान में आ गए हैं कि वो उनका भी इंटरव्यू मैं सुन रहा था। वो कह रहे थे कि शहनशाह अफरीदी जो हैं उनको आपने कप्तानी दी है तो आप थोड़ा सब्र कर लें, कुछ मामलात जो हैं वो आप उनको देखें, थोड़ा उनको टाइम दें। अभी एक सीरीज़ के अंदर जो है वो शहनशाह अफरीदी ने कप्तानी की है न्यूजीलैंड के बाद, उसके बाद पीएसएल खेला है। दोनों में ही बहुत ही बुरी नाकामी जो है वो शहनशाह अफरीदी की कप्तानी में जो है वो मैनेजमेंट को और टीम्स को देखने को मिली है। तो मेन चीज़ इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि बाबर आज़म जो हैं अभी उनकी चर्चा चल रही है कि बाबर आज़म को कप्तान बना दिया जाएगा। क्या मेरा ये सवाल है आप सबसे कि जब बाबर आज़म की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही थी, बाबर आज़म के अंडर टीम की रैंकिंग बहुत ज़बरदस्त थी, तब उनको बेइज़्ज़त करके निकाल दिया गया था। क्या अब बाबर आज़म को दोबारा कैप्टन होना चाहिए या फिर नहीं? तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखा जाए तो अभी अभी बाबर आज़म अगर कप्तान बन भी जाते हैं तो मोहम्मद आमर और इमाद वसीम भी वापस आ गए हैं। इमाद वसीम और मोहम्मद आमर जो है वो सोशल मीडिया पर बैठ के, चैनल्स के ऊपर बैठ के जो है वो बाबर आज़म के बारे में बुरा-भला कहते रहे हैं, क्रिटिसिज़्म करते रहे हैं। अगर बाबर आज़म कप्तान बन जाते हैं तो ये क्या ये उनके इमाद वसीम, मोहम्मद आमर और बाबर आज़म के दरमियान जो है वो माहौल अच्छा बनेगा? क्या ये यारियाँ दोस्तियाँ दोबारा से शुरू होने वाली हैं? क्या ये चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो आपने कमेंट में बताना है कि बाबर आज़म को कप्तान होना चाहिए कि नहीं? क्या मोहम्मद रिज़वान जो है वो बेस्ट कप्तान हैं? क्या शहनशाह अफरीदी जो है वो नेक्स्ट जो है वो टी20 वर्ल्ड कप तक जो है वो पाकिस्तान के कैप्टन रहेंगे? तो मेरे ख़्याल से जो है वो मैं खुद भी बाबर आज़म को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, उनकी हर वीडियोज़, उनकी हर बैटिंग को देखता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, लेकिन मैं भी नहीं चाहता, ज़ाती अगर मेरी राय आपसे पूछें तो मैं भी नहीं चाहता कि बाबर आज़म कप्तान बने, क्योंकि बाबर आज़म कप्तानी का एक बहुत जो है वो कप्तानी अगर किसी कोई प्लेयर जब कप्तान बन जाता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी आ जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि बाबर आज़म जो है वो
अपनी बैटिंग पर तवज्जो दें, अपनी जो है वो और भी बैटिंग में इम्प्रूवमेंट लाएँ और भी ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड्स बनाते जाएँ। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि बाबर आज़म, मोहम्मद रिज़वान और शहनशाह अफरीदी में किसको कप्तान जो है वो बनना चाहिए। तो बेसिकली मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि अब पाकिस्तानी टीम के साथ होने वाला क्या है, अब कोई समझ नहीं आ रही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।